नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला प्रथम प्रलयकारी युद्ध था। इसमें विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया। यह युद्ध मित्र राष्ट्रों जिसमें कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, रोमानिया तथा उसके सहयोगी राष्ट्र थे और केंद्रीय शक्तियां जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि थे, इनके बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय और केंद्रीय शक्ति की पराजय हुई थी। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कारण थे। महायुद्ध का आरंभ जो है वो 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फर्डिनैंड की हत्या के कारण हुआ था, किंतु यह तो एक तात्कालिक कारण था। वस्तुतः प्रत्येक युद्ध जो है वो किसी एकमात्र कारण का परिणाम न होकर अनेक मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारणों का परिणाम होता है। वस्तुतः प्रथम महायुद्ध के मौलिक कारण जो हैं वो 1870 से 1914 के मध्य यूरोप की राजनीतिक घटनाओं में इन्हें देखा जा सकता है। तो अब हम इनके कारणों पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे, लेकिन कुछ प्रमुख कारण पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम है यूरोपीय शक्ति संतुलन का बिगड़ना। इसमें है 1871 में जर्मनी के एकीकरण के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मन की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन जो है वो बिगड़ गया। इंग्लैंड और फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ गई। दूसरा है गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात वहां के चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनेताओं में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्र विहीन करने के लिए अनेक गुप्त संधियां की और अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी 1889 के साथ एक द्वैत संधि की। रूस के साथ भी उन्होंने मैत्री संधि की और इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संबंध बनाए। 1882 में उसने इंग्लैंड, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ जिसे कि त्रिगुट संधि कहा जाता है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली शामिल थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। अब आगे है जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस के मध्य पुरानी दुश्मनी थी। जर्मनी के एकीकरण के दौरान बिस्मार्क ने फ्रांस के धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेन पर अधिकार कर लिया था। मोरक्को में भी फ्रांसीसी हितों को क्षति पहुंचाई गई थी। इसलिए फ्रांस का जनमत जो है वो जर्मनी के विरुद्ध था।
फ्रांस सदैव जर्मनी को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगा या करता रहता था। दूसरी ओर जर्मनी भी फ्रांस को शक्तिहीन बनाए रखना चाहता था। इसलिए जर्मनी ने फ्रांस को मित्रविहीन बनाने के लिए त्रिकूट समझौते किए। बदले में फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध अपने सहयोगी राष्ट्रों का एक गुट बना लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय तक जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता इतनी बढ़ गई थी कि इसने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। अगला कारण है जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता। जर्मनी और फ्रांस के मध्य दुश्मनी पुरानी थी। अब है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा में साम्राज्यवादी देशों का साम्राज्य विस्तार के लिए आपसी प्रतिद्वंदिता और हितों की टकराहट प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण बनी और इसे उसका मूल कारण माना जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों को चलाने के लिए कच्चा माल और कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों में इंग्लैंड और फ्रांस और रूस ने एशिया और अफ्रीका में अपने अपने उपनिवेश बनाकर उन पर अधिकार कर लिए थे। जर्मनी और इटली जब बाद में उपनिवेशवादी दौड़ में सम्मिलित हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावनाएं थी। अतः इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार करके अपनी स्थिति को मजबूत करने की। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने से पूर्व तक जर्मनी की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो चुकी थी। अतः जर्मन सम्राट धरती पर और सूर्य के नीचे जर्मनी को समुचित स्थान दिलाने के लिए व्यग्र हो उठा था। उसकी थल सेना तो मजबूत थी, साथ ही साथ उसने एक मजबूत जहाज़ी बेड़े का निर्माण भी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया था और इंग्लैंड के समुद्र पर स्वामित्व को चुनौती देने का वो प्रयास करने लगा था। 1911 में आंग्ल जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा के कारण के परिणाम स्वरूप अगादिर का संकट उत्पन्न हो गया। इसे सुलझाने का प्रयास किया गया परंतु वह विफल रहा। 1912 में जर्मनी में एक विशाल जहाज अम्पेटर बनाया गया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। फलतः जर्मनी और इंग्लैंड में वैमनस्य और प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस प्रकार मोरक्को तथा बोस्निया संकट ने इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा को और अधिक बढ़ावा दिया। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए जब पतनशील तुर्की साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जर्मनी ने बर्लिन बगदाद रेलमार्ग योजना बनाई तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने इसका विरोध किया और उसमें उनसे उनकी कटुता बढ़ गई। अब है सैन्यवाद। साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ला दिया। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और विस्तारवादी नीति को क्रियान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और उनकी खरीद बिक्री में लग गया। अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाना आवश्यक हो गया था। फलतः युद्ध के लिए नए नए अस्त्र शस्त्र बनाए गए। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में और सैनिकों या सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख राष्ट्र अपनी आय का 85%
सैन्य व्यवस्था पर खर्च कर रहे थे। अनेक देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। सैनिक अधिकारियों का देश की राजनीति में वर्चस्व हो गया। इस प्रकार पूरा यूरोप बारूद के ढेर पर बैठ गया। बस विस्फोट होने की देर थी और यह विस्फोट 1914 में हुआ। अब है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र अथवा विकृत राष्ट्रवाद भी प्रथम विश्व युद्ध का एक मौलिक कारण बना। यूरोप के सभी राष्ट्रों में इसका समान रूप से विकास हुआ। यह भावना तेजी से बढ़ती गई कि समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और कार्य करें तो उनकी अलग पहचान बनेगी और उनकी प्रगति होगी। पहले भी इस आधार पर जर्मनी और इटली का एकीकरण हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र में यह भावना अधिक बलवती थी। बाल्कन क्षेत्र तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत था। तुर्की साम्राज्य के कमज़ोर पड़ने पर इस क्षेत्र में स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्रों में स्लाव प्रजाति के लोगों का बाहुल्य था। वह अलग स्लाव राष्ट्र की मांग कर रहे थे। रूस का मानना था कि ऑस्ट्रिया हंगरी एवं तुर्की से स्वतंत्र होने के बाद स्लाव रूस के प्रभाव में आ जाएंगे। इसलिए रूस ने अखिल स्लाव अथवा स्लाववाद आंदोलन को बढ़ावा दिया। इससे रूस और ऑस्ट्रिया हंगरी के संबंध जो है वो कटु हो गए। इस प्रकार सर्व जर्मन आंदोलन भी चला। सर्व, चेक तथा पोल प्रजाति के लोग भी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में कटुता की भावना बढ़ गई। अब है अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण लगा सके। विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र रूप से अपनी मनमानी कर रहा था। इससे यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त हो गई थी। अब है जनमत एवं समाचार पत्र। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तत्कालीन जनमत भी कम उत्तरदायी नहीं था। प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और लेखक अपने लेखों में युद्ध की वकालत कर रहे थे। पूंजीपति वर्ग भी अपने स्वार्थ में युद्ध का समर्थक बन गया। युद्धोन्मुखी जनमत तैयार करने में सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो समाचार पत्रों की रही। प्रत्येक राष्ट्र का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा और भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। इससे राष्ट्रों और वहाँ की जनता में कटुता उत्पन्न हो गई। समाचार पत्रों के झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। अब है तत्कालीन कारण। तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड की बोस्निया की राजधानी सेराज़ोवो में हत्या। 28 जून 1918 को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ से संबद्ध सर्व प्रजाति के एक बोस्नियाई युवक ने राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध था। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए
सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी भी दी कि 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों का दमन करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। तो अब हम प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बाद अगले व्याख्यान में इसके उत्तरदायित्व और इसके परिणाम, इसकी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।